गरीब लोग कर्जे के चक्कर में फंसते चले जा रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनी आज वही साहूकार बन गई है और आज का गरीब आदमी उनके चंगुल में फंसता जा रहा है। हार करती है, गालियां देती है, उनके मरने की कामना करती है। नहीं दे पाते तो मर काहे नहीं जाते हैं, मर जाइए, नहीं तो घर का सामान बेच कर दीजिए, हमको होगा वहाँ से दीजिए। और इतना खराब वर्ड भी बोला है, नहीं बोल पाएंगे। छीन लिया था और मोबाइल का सिम भी निकाल के कमीना फेंक दिया था। जीवन पूरा कर्ज के चक्कर में ये लोग फंसते जा रहे हैं और साहूकार व्यवस्था को ये इस तरह के माइक्रो फाइनेंस कंपनी जीवित रखे हुए हैं। ये पूरा भरी देते हैं। मोहल्ला कहीं है फंसा हुआ, पूरा मोहल्ला। हाँ, बहुत सारा लेडीज है। मुंह खोल के बोलता है जो हमको इतना दीजिए, 5,000 दीजिए, 3,000 दीजिए, तब देंगे। इनके निशाने पर गरीब परिवार रहते हैं। 10-20 हज़ार, 50,000, लाख रुपया तक लोन लेने वाले लोग। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण से। आज आप लोगों के बीच में मैं रामगढ़ के एक बहुत बड़ी समस्या को लेकर के आपके सामने हम आए हैं। आपको ये बताएंगे कि कैसे स्थानीय लोग, छोटे छोटे पैसे कमाने वाले लोग, गरीब लोग कर्जे के चक्कर में फंसते चले जा रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनी का नाम आपने सुना होगा और साहूकारों का भी नाम सुना होगा, फिल्मों में सुना होगा आपने। कैसे एक साहूकार से कोई व्यक्ति अगर 100 रुपये का कर्ज लिया और अंततः उसको हज़ारों रुपये चुकाना पड़ता है, फिर भी उसका कर्ज पूरा नहीं होता है। आज वही व्यवस्था रामगढ़ जैसे शहरों में या झारखंड के कई शहरों में देखने को मिल रही है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी आज वही साहूकार बन गई है और आज का गरीब आदमी उनके चंगुल में फंसता जा रहा है। एक महिला हैं जो विकास नगर रामगढ़ की रहने वाली हैं और उन्होंने कुछ महीने पहले कर्ज लिया था और एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी से। वहाँ से उन्हें अभी 2 महीने के बाद उन्हें पैसे चुकाने थे। 2 महीने के बाद जो लगभग 3600 रुपये चुकाना था, उसमें से मात्र 2000 चुका पाई। लेकिन माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले अपने गुंडे, अपने रंगदार, अपने जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको यहाँ भेजती है और इनके साथ दुर्व्यवहार करती है, गालियाँ देती है, उनके मरने की कामना करती है। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उनके मौत से जो उसने इंश्योरेंस कराया है, वो इंश्योरेंस का पैसा कंपनी के पास जाएगा। और आपको सच्चाई एक और भी बात बता देते हैं कि ये एक महिला है हमारे बीच में। इन महिला ने 70,000 रुपये का कर्जा लिया। 70,000 रुपये कर्ज लेकर के इनको मिला मात्र 65,000 रुपया। 5,000 रुपया इनको लग गया इंश्योरेंस में। क्या उस इंश्योरेंस का कागज़ आपके पास है? नहीं। क्या बोल करके साइन कराया था? बोला था इंश्योरेंस होगा दोनों आदमी का, हस्बैंड और वाइफ का, दोनों का। अच्छा, आपका सिग्नेचर था उस पेपर में? हाँ, मेरा था। आपके हस्बैंड का? नहीं था। अच्छा, आपके हस्बैंड का नहीं था। तो अब क्या बोलता है, आता है जब भी तो क्या कहता है? कि आप क्यों आप नहीं दे पाते तो मर काहे नहीं जाते हैं, मर जाइए, नहीं तो घर का सामान बेच कर दीजिए, हमको पैसा जहाँ से होगा वहाँ से दीजिए। और इतना खराब वर्ड भी बोला है, नहीं बोल पाएंगे हम। कोई बात नहीं बोलना भी नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि ये कर्ज आपने क्यों लिया था? हम लिए थे यही जो इधर का जो आता है वो लोग बोलता है तो उसको देने के लिए, फिर मतलब अपना अथी बचाने के लिए लिए थे, जिधर से लेकर। अच्छा, आपने शुरुआत में कर्ज क्यों लिया था? पहली बार दुकान के लिए लिए थे। दुकान का क्या हुआ? दुकान बंद हो गया। अच्छा, सरकार भी बहुत सारा व्यवस्था दे रही है कर्ज का बैंक से, तो क्या उन लोगों तक आप लोग नहीं पहुंच पाते हैं? नहीं, हम लोग तो उतना नहीं पता था कि जो हमको वहाँ से मिलेगा, लेकिन हम तो समिति के, महिला समिति के बारे में सुने थे, इसीलिए हम ले लिए। अच्छा, महिला समिति, ये कंपनी का नाम क्या है? आशीर्वाद। आशीर्वाद। अच्छा, इसमें अब सुनने में आ रहा क्या मोबाइल आपका रख लिया? हाँ, मोबाइल छीन लिया था और मोबाइल का सिम भी निकाल के कमीना फेंक दिया था। नहीं, गाली नहीं देना है। हाँ, बोलिए। सिम भी निकाल के फेंक दिया था और मेरा सिग्नेचर भी करवाया था। और उसी टाइम मतलब जब अथी सिग्नेचर करा रहा था, उसी टाइम हमको इतना खराब कैरेक्टर पर अथी किया था। अच्छा, इसीलिए हम छोड़ दिए थे। देखिए, महिला थोड़ा मायूस है और आंख में आंसू भी जैसा आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पता चला है पूरे स्टोरी में कि इन्होंने 70,000 रुपया पहली बार जब कभी किसी से पैसा कर्ज लिया होगा, वो कर्ज लेकर के दुकान खोला, दुकान नहीं चल पाई, घाटे में चली गई। उस कर्ज को चुकाने के लिए इनकी मजबूरी ऐसी हो गई कि अब दूसरे से कर्ज लेना पड़ा, दूसरी कंपनी से कर्ज लेना पड़ा। और उनके तरफ से 8-9 गुंडे प्रवृत्ति के लोग आते हैं और इनको धमकी देने लगे। धमकी देने के डर से अब ये तीसरे कंपनी से ले रहे हैं और वहाँ से लेकर के वो पहले कंपनी को चुका रहे हैं।
मतलब इनका जीवन पूरा कर्ज के चक्कर में ये लोग फंसते जा रहे हैं और साहूकार व्यवस्था को ये इस तरह के माइक्रो फाइनेंस कंपनी जीवित रखे हुए हैं। अब आप समझिए इस महिला के ऊपर क्या बीत रही होगी। अब इस महिला के लिए अगर इस महिला के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। और सरकार को भी और प्रशासन को भी इस तरह के माइक्रो फाइनेंस कंपनी पर नज़र रखनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए, किसी महिला के साथ गलत हरकत हो जाए और वो एक तरफ तो कर्ज में फंसी हुई है और दूसरी तरफ वो जान से भी चली जाए या फिर उसके इज्जत से भी चला जाए। इस तरह से कैरेक्टर पर किसी की उंगली उठाना। अच्छा, वो अक्सर कितना बजे आता था आपके पास? वही हम ड्यूटी से जाते हैं 5:30 बजे। अच्छा। तो वही 7, 7:30, 8, 9 बजे तक आता है। अच्छा, रात में भी आता है? हाँ, रात में आता है। अच्छा। हम सुबह 7 बजे निकल जाते हैं ड्यूटी, उसके बाद हम घर में नहीं रहते हैं। 6:30 बजे आते हैं, 6:30 बजे नहीं आप आए। महीने का कितना कमाते हैं? हम 6500 रुपये कमाते हैं। 6500 रुपये। आप महीना भरते कितने? वही भरते हैं एक तो 3500 रुपये ये हो गया। ये 3500 हो गया और बंधन में भरते हैं वही 3000। मतलब आप जो कमाते हैं ये पूरा भर ही देते हैं। हाँ। और आपके पति क्या करते हैं? अथी बिजली वाला काम करते हैं। बिजली वाला काम करते हैं। उनकी कमाई क्या है? उनके 10,000 है। 10,000 है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों के ऊपर कैसा इनका जीवन चल रहा होगा। आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि और ये इस तरह की स्थिति में आसपास में कितनी महिलाएं फंसी हुई है, बता सकते हैं? बहुत सारा है। पूरे मोहल्ला का ही है फंसा हुआ। पूरा मोहल्ला? हाँ, बहुत सारा लेडीज है। अच्छा, ये लोग आ करके बताते भी हैं कि कर्ज लीजिएगा, ये लीजिए? ये कंपनी से हम लोग का ये कंपनी है जो अच्छा देगा, ये लाभ देगा, ये लाभ देगा, लेकिन फिर बाद में वही हो जाता है। लाभ के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ नुकसान। और इसके लिए कोई पैसा वैसा भी ले? हाँ, पैसा भी मांगता है। मुंह खोल के बोलता है जो हमको इतना दीजिए, 5,000 दीजिए, 3,000 दीजिए, तब देंगे। अच्छा, पहले आपको बताता है कि आपको ये लाभ होगा। हाँ। फिर उसका जब लोन लेने जाते हैं तो आपको बोलता है कि नहीं, पहले कमीशन दीजिए। हाँ, पैसा आ जाएगा अकाउंट में, उसके बाद आप कमीशन हमको दीजिएगा। अच्छा, अकाउंट में आने के बाद दीजिएगा। हाँ। तो ये कौन मांगता है इस तरह का लोग? जो आता है सर लोग वही। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्यों खोला गया था और आज के डेट में क्या हो रहा है। इनके निशाने पर गरीब परिवार रहते हैं, 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, लाख रुपया तक लोन लेने वाले लोग। और उसके बाद उनकी प्रताड़ना शुरू होती है। प्रताड़ना के बाद दूसरी फाइनेंस कंपनी वहाँ आती है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, और वो लोन देने का चक्कर उनको झांसा देती है। तो ये जो झांसे का खेल है, जो परिवार है वो 70,000, 80,000, लाख रुपए ले लेके हर बार किसी दूसरे को सिर्फ चुकाने के लिए एक नया कर्जा ले रहा है। प्रशासन या सरकार इस बात पर ध्यान दे कि क्या सच में जिस माइक्रो फाइनेंस कंपनी को आपके द्वारा मान्यता दिया जा रहा है, क्या वो उस गाइडलाइन को पालन कर रही है? क्या इनके मोबाइल को बंधक बनाने का अधिकार एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी को है? क्या 5 बजे के बाद 8 बजे, 9 बजे रात में किसी भी फाइनेंस कंपनी को लोन देने वाले लोगों को क्या किसी के घर में घुसने की मान्यता है? वो घुस सकते हैं, उनको अधिकार है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं इस तरह की कंपनियों पर कार्रवाई की जाती है? धन्यवाद।